आपको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। इसके बाद उनके सुनने के बाद हम लोग सब लोग मंथन करेंगे और मंथन के पश्चात जो अमृत निकलेगा उसको घर को ले जाना है, संगठन में नीचे स्तर तक पहुंचाना है। और अगर कोई विष हम लोगों के माध्यम से आपके हिसाब से लगा कोई, हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं है, तो उसको यहीं पे भी छोड़ के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रामदीप सिंह जी कृपया अपना स्थान को ग्रहण करें। रामजी भैया अपना मंच का स्थान ग्रहण करें। रामजी भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आसीन पटना के महापौर मातृशक्ति श्रीमती सीता साहू जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। इनके स्वागत के लिए लगाइए और ऊंचा और ऊपर कीजिए अपना, ठीक है, देखिए ऊपर कीजिए आराम से जो जैसे कहेगा। सर आज क्या बैठक है जिला पटना जिला कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति हमारी 2 दिन की थी। उस कार्य समिति में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला और दोनों दिनों की कार्य समिति ने बिहार के लगभग हमारे 700-800 प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जितने भी कार्यक्रम तय किए, जितने भी निर्णय लिए, उसकी पूरी जानकारी बिहार के सभी 45 सांगठनिक जिलों में हमारी बैठकें हो रही हैं और उसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। और उसी क्रम में आज चूँकि पूरे बिहार की आज लगभग बैठक पूरी हो जा रही है, 45 जिला की बैठक हमारी आज पूरी होगी और उसके बाद हमारी मंडलों की बैठक शुरू होगी, विधानसभा की बैठक शुरू होगी और अगले 1 सप्ताह में हमारा सारा विषय जो हम लोगों ने दरभंगा में तय किया था वो सब हम नीचे में अपने बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है 2024 और 25 को लेकर यदि संगठन को मजबूत किया जा रहा है? देखिए, भाजपा तो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। चुनाव भी हमारे लिए प्रमुख एजेंडा है और 24 के चुनाव की तैयारी का श्री गणेश हम लोगों ने कर दिया है। और जब हमारे विरोधी इस बात की बंदर घुड़की हमको देते हैं कि हम लोग को हरा देंगे, तो बस हम लोग भी उनकी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए और बिहार की जनता के सामने हम मोदी जी एक ही विकल्प और भाजपा का संकल्प, केवल भाजपा का संकल्प नहीं, बिहार के 13 करोड़ लोगों का संकल्प हम लोग बनाएंगे और इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को इसीलिए हम लोग बुला करके और सारी तैयारी करेंगे। कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं? बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं हमारे सभी कार्यकर्ता आगामी 10, 11, 12 को और उसके बाद फिर 19, 20, 21 को, मतलब इस महीने में 6 दिन हमारे कार्यकर्ता बूथों पर रहेंगे। बूथों में एक मतदाता के पास जाएंगे, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और हमारा एकमात्र संकल्प है कि घर घर अलख जगाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस मंत्र के साथ जा रही है और भाजपा का संकल्प, बिहार का संकल्प, मोदी ही विकल्प, इस बात को लेकर के हम लोग अपनी कार्य समिति में संकल्प लेने जा रहे हैं। तो विकास जी, इस बार भी क्या जो जदयू के अलावा जो दल आपके से अलग होके गए हैं, चाहे अभी उपेंद्र कुशवाहा का ही की जो चर्चा है ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन ये साल जो है 2023 का जो साल है ये चुनाव का ही साल है। 24 में तो चुनाव करा देना है आपको और रिजल्ट भी आ जाना है। तो क्या ये जो छोड़ के गए उनको फिर से आप एनडीए में अगर वो आना चाहते हैं तो लाएंगे कि इस बार? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इंटैक्ट है। कहीं से आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही होगी कि कोई कार्यकर्ता नाखुश है, कोई नेता नाराज है, ऐसी बात बीजेपी में नहीं है। लेकिन आप ठीक इसके उलट देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है वो अपने घर में ही लड़ रही है और उन्हीं के आपस में मतभेद है। और मतभेद इस बात को लेके है कि कहीं ना कहीं वो बोलने से भले परहेज करते हों, उन्होंने भी माना है कि मोदी जी का विकल्प इस देश में नहीं है, भाजपा का भी कोई विकल्प नहीं है और यही कारण है कि उनके घर में झगड़ा है। और आपका जो प्रश्न है कि उनका घर टूटेगा तो हमारे पास आएंगे कि नहीं,
तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिया है और बिहार की जनता से हमारा गठबंधन हो गया है। तो आप तय जान लीजिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। याद होगा आपको भी, आप में से अधिकांश लोग उस बैठक में थे जब यहाँ ही एक बैठक हम लोगों ने किया था कि पटना नगर निगम चुनाव में हमें किसको मदद करनी चाहिए, किसको समर्थन देना है। उसकी एक बैठक यहाँ हुई थी और आज फिर इसी हॉल में हम जब बैठे हैं तो मुझे इस बात का फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे विरोधियों के हौसले को पस्त करके आप सब समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू, माननीय उप महापौर श्री चंद्रवंशी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम नियमित बैठकों के आधार पर ही काम करते हैं, बल्कि हमारी पूरी पार्टी के काम करने का तौर तरीका जो आधार है वो बैठक से ही काम करता है। बैठक में हम निर्णय करते हैं, निर्णय के कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर बैठक की समीक्षा करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। ये जो बैठक है इसमें औपचारिकता नहीं होता, केवल बैठक के लिए बैठक करना ऐसा भी नहीं, बल्कि बैठक केवल इसलिए करते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बैठ के विमर्श करना चाहते हैं, बैठ के निर्णय करना चाहते हैं और फिर मिलकर उसमें क्रियान्वयन करना चाहते हैं। इसके लिए आज जब हम बैठक में बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें इस बात पर हमेशा हमें चिंता होती है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त होगा नरेंद्र मोदी के रूप में, जिस नेतृत्व ने केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ये प्रभाव ऐसी दुनिया की, अगर आप दुनिया के अंदर विचार करें, आप पहले कौन पूछता हमें लोग तो हुए पहले भी, वे किसी की आलोचना नहीं करते, किसी के नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन आज अगर दुनिया की राजनीति तय करने की बारी आए, दुनिया में कोई बड़ी घटना घटे, कोई बात हो, तो बिना नरेंद्र मोदी, बिना भारत के प्रधानमंत्री की बात को सुने हुए दुनिया निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है। और हमने देखा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो ही रहा है, चल रहा। हमारे बच्चे, देश के बच्चे हजारों की संख्या में यूक्रेन में फंस गए थे। सबको चिंता थी कि क्या होगा, कैसे लौटेंगे लोग। लेकिन अच्छा, केवल हमारे देश के लोग फंसे थे ऐसा भी नहीं है, दुनिया के कई देशों के लोग फंसे थे और चीन ने तो कह दिया कि साहब हमारे लिए संभव नहीं है, कैसे आएंगे।